हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप आज हम आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी वो खबर दिखाएंगे जिससे कहीं ना कहीं आप सुरक्षित हैं। आप अगर उन नियमों का पालन करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी सुरक्षित है, और आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। इस खबर को हम दिखा रहे हैं, ये जागरूकता भी समझें, इस खबर को समझें। बिगाखे टोल प्लाजा के अधिकारियों द्वारा लगातार 11 जनवरी से आज 17 जनवरी तक लोगों को यातायात सप्ताह के रूप में जागरूक किया, यहाँ तक कि बच्चों को जागरूक किया, जिससे बच्चे जाकर अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को जागरूक करें। वहीं स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक किया, गांव में जाकर ग्रामीणों को जागरूक किया। ये कहीं ना कहीं टोल प्लाजा के अधिकारी आज हमारी ज़िंदगी के लिए कितने चिंतित हैं, ये हम और आपको सोचने की ज़रूरत है। ये जो कह रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए बता रहे हैं। आज उनकी इस पहल को आज आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं परियोजना प्रमुख अनिल कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में झांसी ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बिगाखे टोल प्लाजा पर जिला परिवहन अधिकारी एस.के. गौर की अध्यक्षता में और अमरपुर मंडी चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा सप्ताह 1 जनवरी से 17 जनवरी तक चलाया गया, जिसका आज समापन हुआ। पढ़ रहे हैं, अचानक खान बहुत जोर से बजने लगा तो स्वाभाविक है कि डिस्टर्ब होंगे। सर कुछ बोल रहे हैं वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग उस पर जो नॉइस काम में आएगी उस पर ध्यान जाएगा, तो इसलिए कहीं कहीं पर हॉर्न बजाना मना होता है। और वहीं अपने संबोधन में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा का महत्व बताते हुए सभी को वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। राजकीय विद्यालय नंदनवारा की प्रधानाचार्य ऋचा अग्रवाल द्वारा उपस्थित वाहन चालकों व छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के बारे में बताया। अमरपुर मंडी चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह द्वारा 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग, नशा एवं नींद की हालत में वाहन का संचालन कभी न करें, इस बात की अपील की। के दौरान टोल प्लाजा प्रबंधक विकास सक्सेना द्वारा सभी अतिथियों को बुके भेंटकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में टोल मैनेजर जितेंद्र कुमार, नरेंद्र गौतम, रोहित पारसर, शुभम शर्मा, प्रदीप, इंद्रेश, रामदास सिंह सहित टोल प्लाजा के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। तालबेट कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक सीईओ कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। व्यापारी, संभ्रांत नागरिक, वहीं बैंक से संबंधित कर्मचारी भी मौजूद हुए। लोगों की सुरक्षा के प्रति यहां पुलिस के अधिकारियों द्वारा जागृत किया गया, सचेत किया गया। सीईओ कुलदीप सिंह ने व्यापारियों से सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की बात कही। वार्ता हमसे आपको करनी हो, कोतवाल साहब हैं, हमें आपको कोई सुझाव देना हो, अपनी कोई समस्या बतानी हो, 24 घंटे मेरा यही या दुकानदार ने फिर वहां पे कोई ठेला लगवा रखा है, कोई पटरी वाला बिछा रखा है, वो एंक्रोचमेंट हो सकता है। वो ठेले वाला तो भी वेरी फ्रैंक में मुझे थोड़ा सा स्पष्ट बोलने की आदत है, कुछ उसको पर्सनली कोई मत लेना। ठेले वालों से दुकानदार कैसे ले लेगा, विश्वाने के उसको भाई वो बोला जी 100 रुपए मैं आपको दे दिया करूंगा, रोज 200 रुपए आपको दे दूंगा। लेकिन वो जो 100-200 रुपए का जो लालच है, उससे एक तो उनकी दुकान की सारी शोभा चली गई। कितना बड़ा शोरूम है, उसके आगे आप 2 रेडी वाले बैठा दो, लगा के पटरी लगा के, तो खत्म हो गया उसका। और वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक अलार्म है। आपने अपनी दुकान के आगे 2 आदमी बैठा दिए 200-200 रुपए लेके, जो 24 घंटे वॉच कर रहे हैं आपकी दुकान को। आपकी दुकान में कौन आता है, कितनी कलेक्शन है, कितने की बिक्री होती है, कितना कैश आता है, कौन कैश जमा करने जाता है, कब कब जमा करने जाता है, वो सब देखता है, और वो आपकी नजर में नहीं है। आपने दौरान कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि तालबेट पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। व्यापारियों से निश्चिंत होकर व्यापार करने की बात कही। हर दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा की बात कही। कोतवाल विनोद कुमार मिश्र ने वहीं व्यापारियों को जिस तरह से जागरूक किया, तो वहीं उनकी सुरक्षा से संबंधित एहतियात बरतने की भी बात कही। तालबेट के मुख्य चौराहों पर भी सीसीटीवी कैमरा हो, जिससे अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि अपराधी समझता है कहीं ना कहीं वह कैमरे की जद में है, और वह अगर अपराध करता है तो वह पुलिस के गलेबान उस तक आसानी से पहुंच जाएंगे।
संभ्रांत नागरिक, व्यापारी, तो वहीं जनप्रतिनिधि, बैंक से संबंधित कर्मचारी भी मौजूद रहे। लोगों को जागरूक किया। तालबेहट पुलिस ने विश्वास दिलाया कि आप सुरक्षित हैं। तालबेहट पुलिस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। आप किसी भी समय उनका नंबर लगा सकते हैं। आप तक पहुंचने में उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस तरह से जो ये फीस कमेटी की बैठक हुई, इससे कहीं ना कहीं पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत होगा और ऐसी मीटिंगों से लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। रविवार के उस विमान दुर्घटना की बात करते हैं जिसने पूरे भारत क्या पूरे विश्व को हिला दिया। विमान में 68 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य मौजूद थे। ये विमान जिस तरह से आग का गोला बन गया, पलक झपकते, इससे कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान दहल गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह कहीं ना कहीं इस रंज में रहा कि हम और आप कितने सुरक्षा के दावे करते हैं और हम और आप कितने सुरक्षित हैं। इस बात को इस घटना ने साबित कर दिया। हम कितने भी और वाहन में यात्रा कर लें, हम कितने भी दावों के बीच चले जाएं, लेकिन वह समय के साथ वक्त और समय जब बदलता है तो ये सब चीज़ें सारी सुरक्षा अपने आप ध्वस्त हो जाती हैं। और जिस तरह से जो ये विमान जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये विमान के मानक की बात करें, हम हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, हमारी सरकारें इन हवाई जहाज़ों को पूरी तरह से सर्टिफाई करती हैं कि आप जिस विमान में उड़ान भर रहे हैं आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पर जिस तरह से रविवार को जो घटना हुई उस घटना ने साबित कर दिया कि आप कितने सुरक्षित हैं। नेपाल के पोखरा जा रहे थे, ये चारों दोस्त आपस में दोस्त थे। और वहीं इसमें सोनू जायसवाल की बात करें, सोनू जायसवाल फेसबुक स्ट्रीम चलाया। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान वह लाइव स्ट्रीम दिखाते रहे, लेकिन जो आखिरी पल जो मौत के दहलीज पर आकर फेसबुक लाइव स्ट्रीम किया और जिस तरह से वीडियो पूरी तरह से पूरे देश में क्या पूरे विश्व में वायरल हो रहा है, जिस तरह से लाइव स्ट्रीम की किस पल मौत करीब आ जाए ये हम और आपको नहीं पता। हम बड़े बड़े दावे जरूर कर लें, लेकिन ये वीडियो ये खबर आज ये आपको बता रही है कि आपकी ज़िंदगी किसी पानी के बुलबुले की तरह है। 1 मिनट 37 सेकंड का प्लेन क्रैश होने से पहले ये सोनू जायसवाल ये नहीं जानते थे कि अगला पल उनकी मौत से मुलाकात होगी और ये पूरा विमान आग के गोले में बदल जाएगा। और इस फेसबुक लाइव स्ट्रीम में वह हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके दोस्त हंस रहे हैं। ये फेसबुक लाइव स्ट्रीम कुछ पल के लिए ये हंसती हुई रही, लेकिन चंद सेकंडों में ये मौत के मातम में बदल गई। चीख पुकार चारों तरफ सुनाई देने लगी। ताज्जुब की बात तो ये रही कि विमान क्रैश होने के बाद, आग का गोला बनने के बाद 42 सेकंड तक फेसबुक लाइव इन आग के गोलों के बीच में भी चलता रहा। और ये जिस तरह से विमान ध्वस्त हुआ, वहीं जिस तरह से जो जानकारी मिली है, ब्लैक बॉक्स, इस विमान के जो ब्लैक बॉक्स हैं वह मिल चुके हैं, सेना को सौंप दिए गए हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के कारणों का सही पता लगाया जाता है। फिलहाल आज जिस तरह से हमने जो विमान दुर्घटना का आपको एनालिसिस सुनाया और जो बताया कि आज हम और आप सफ़र करते हैं कितने सुरक्षित हैं, इस बात का आप खुद अंदाज़ा लगाइए। क्या सोनू जायसवाल सहित उनके मित्रों ने सोचा था कि वह आज ज़िंदगी की वाराणसी से जब उड़े थे, क्या उन्होंने सोचा था कि जो ये उड़ान भर रहे हैं क्या ज़िंदगी की उनकी आखिरी उड़ान है? जो उन्होंने फेसबुक लाइव चलाया महज 1 मिनट पहले, उसके बाद चंद सेकंड बाद, क्या उन्हें पता था कि अगली भी पल उनकी मुलाकात मौत से होगी? और ये सब चीज़ें फेसबुक लाइव के द्वारा उन्होंने वीडियो बनाया। और जिस तरह से जो ये दुनिया ये वीडियो देख रही है और जिस तरह से ये खबर देख रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों का दिल दहल रहा है,
लोग अपने आप में चिंतित हैं, इस बात को चिंतित हैं कि सरकारें जिन एजेंसियों को बिल्कुल सर्टिफिकेट दे देती हैं कि आपको ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है, और वो दावे जब धरातल पर दम तोड़ देते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं और जिस तरह से लोगों की जाने जाती हैं, इससे कहीं ना कहीं हम और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाल जिस तरह से आज हमने इस विमान दुर्घटना के बारे में आपको बताया, फिर ये काफ़ी दुखद है और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आगे ऐसी घटनाएं ना हो। इनके परिवारजनों को भगवान इतनी सामर्थ्य दे, इस अपार दुख को सहने की क्षमता दे। लाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।